मैं आज उन हिंदुओं से भी ये बात कहना चाहता हूँ, अगर मौत तुम्हारी नियति बन चुकी है, अगर मृत्यु ही तुम्हारी नियति बन चुकी है, तो कायर बनकर क्यों मरना? कायर बनकर क्यों मरना? उठा लो हथियार, उठा लो हथियार, दो जवाब। अरे वो 5 मारेंगे, तुम एक तो मारोगे ना। पावर है बाबा जी में, इतनी पावर है। और मेरी बात सुन लो, तमाम वो हिंदू बंगालियों को बोलता हूँ, भालो करे सुनी लो तुम्हें है, जब तक तुम जागोगे नहीं इसी तरह भागोगे, इसी तरह भागो। जब तक तुम जागोगे नहीं इसी तरह भागोगे। मैं तमाम वहाँ पे घोष, बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी जितने सब हैं और सभी लोगों को कहता हूँ, जाग जाओ, नहीं तो वह दूर नहीं कि तुम्हारी बहन बेटियों को ये उठाएंगे और प्लान करने से मजबूर कर देंगे। इसीलिए ये चंद लोगों का बाजा बजाना तुम्हें जरूरी है। जिस तरह माँ ने माँ काली उठा ली थी शस्त्र, उसी तरह वो काली का माँ काली का वास है वहाँ पे। ओवैसी है, अखिलेश यादव है, कह रहे कि भाई ये आग बीजेपी की लगाई हुई है, बीजेपी मासूम मुसलमानों को भड़का रही है ऐसा कानून लाके। मेरी बात सुनो, कानून जो समझदार मुसलमान है ना, वो आज लड्डू और मिठाइयाँ बांट रहे हैं कि मुझ गरीब के लिए अगर किसी ने सोचा तो योगी ने सोचा और मोदी ने सोचा मुझ गरीब के लिए। आज वो साइकिल पंचर बना रहे हैं, वही के वही रह रहे हैं। 2 वक्त की रोटी चला पार नहीं मुझसे मुश्किल हो रहा है। आज वक्त बोर्ड की जमीन अगर इन्हें दे दिया होता हमारे चंद मुसलमान भाइयों को ना, तो आज वो अच्छा कमा रहे होते, अच्छा खा रहे होते, 1 बीघे 2 बीघे जमीन में अपना अनाज करके खा रहे होते। पर नहीं, ये ओवैसी जैसे ठेकेदार जो बैठे हुए हैं ना, ये वक्त बोर्ड का नाजायज इस्तेमाल किए हैं लोगों ने। ये धर्म के जो ठेकेदार इनके में बैठे हुए हैं। लेकिन ओवैसी तो कह रहे कि बीजेपी को क्या जरूरत है मुस्लिमों के जो है मजहब के मामले में दखल देने की, क्या जरूरत है? मेरी बात सुनो, जब इनकी तवा गर्म हो जाता है ना, जब इनको लगता कि अब तो मेरा पिछवाड़ा गर्म होने वाला है, पिछवाड़ा गर्म होने वाला है, हाँ, जब इनका पिछवाड़ा गर्म होने वाला होता है ना, तब ये क्या सोचते हैं कि कहाँ ठंडा पानी मिलेगा, कहाँ ठंडा पानी मिलेगा। ये लोग ऐसे होते हैं, ठीक है ना। मैं फिर इनको समझाना चाहूंगा, ये चंद लोग हैं, ये चंद लोग हैं, और जो चंद लोगों की बातों में आके सड़क पे उतर आते हैं। अभी भी समझदार बन जाओ, नहीं तो तुम्हारा टपाटप होने वाला है, याद रखो। जैसे देवबंद के मौलाना मदनी ने बोला था कि भाई हमें मत सताओ, जिस दिन हम सड़कों पे आ गए योगी और मोदी को जान बचानी भारी पड़ जाएगी। वाह क्या बात। पश्चिम बंगाल के अंदर देखा जाता। मेरी बात सुनो जी, कुछ फिर क्या, ये चंद लोग धर्म के जो ठेकेदार बन रहे हैं ना, अगर यही दिमाग अगर वो इनको दे मुसलमान भाइयों को हमारे कि खाने पीने कमाना कैसे है और कैसे क्या नाम है जमीनें इस्तेमाल करनी है और कैसे कमाना है और बदर अच्छे स्कूल में पढ़ो, इंजीनियर बनो, वो दिमाग नहीं देंगे। पर कट्टरता का दिमाग धार्मिक है। बीजेपी मेरी बात, सबको अपने अपने धर्म प्यारे हैं, सबको अपने अपने धर्म प्यारे हैं। हम तो ये नहीं कहने जा रहे हैं कि संसद मेरा है और क्या नाम है वक्फ बोर्ड की संसद है और उसके बाद ये राष्ट्रपति भवन वक्फ बोर्ड का है, हम क्यों कहेंगे? पर इनको लगी हुई है आग पिछवाड़े में, ये कहाँ जाए बुझाने, ठीक है ना। अब ये इनको तमाम कुछ बहन बेटियों को भी शामिल किया, मुस्लिम बहन बेटियों को भी। इनको कहते हैं मरने के बाद भी अगर किसी मुस्लिम बहन का बेटा नहीं है, अगर उसका पति है मर गया, तो ये चाहते हैं कि उन बहन को हक ना मिले। आपने सुना होगा अभी कुछ जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, उनका कत्लेआम किया जा रहा है। कुछ यूपी के मौलाना भी है जो कह रहे कि भाई अगर ये वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल है अगर वापस नहीं लिया तो यूपी के अंदर भी हाल देखने के लिए मिलेगा। मेरी बात सुनो, बाबा की पुलिस बड़ी खतरनाक है, खतरनाक है, बहुत खतरनाक है बाबा की पुलिस। और आप इस चीज के लिए जो कह रहे हो ना कि मतलब वो वहां पे जाके करे, मैं फिर कह रहा हूँ समझदारी से रहना, कायदे में रहना तो फायदे में रहोगे, और कायदे से बाहर निकलोगे तो तुम्हें पता है कि बाबा की पुलिस क्या करेगी, क्या करेगी? अच्छी तरह पता है, पिछवाड़ा लाल करेगी। क्या जैसे बाबा कह रहे पिछवाड़ा लाल करेगी। अब लातों के आदमी लातों के भूत बातों से नहीं समझते ना, वही होगा। और अभी ममता बनर्जी तो कह रही है कि योगी सबसे बड़ा भोगी है। अरे ममता दीदी का क्या कहते हो, ममता बानो है वो, ममता बानो है वो, और जहाँ मर्जी चद्दर तानो है वो। ममता बनर्जी है, हाँ, कट्टर हिंदू है, योगी से बड़े। अरे चलबे ना, कट्टर हिंदू আছে, কোথায় হিন্দু আছে? এক তো বাঙালি কোথায় হিন্দু আছে? ও তো মুসলমান আছে, হ্যাঁ मुसलमान है, हाँ तो हिंदू আছে, बंगाली আছে, वो बंगालियों को बेवकूफ बना रखा है, सारे बंगालियों को बेवकूफ बना रखा है। नहीं, उन्होंने बोला कि योगी तो सबसे बड़ा भोगी है, एक बार बंगाल आके देखे।
बंगाल नहीं, मेरी बात सुनो, बंगाल नहीं। और जिस दिन बाबा ने बंगाल में कदम रख दिया ना, पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा, बता दे रहा हूँ सिस्टम चेंज हो जाएगा। पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। आज भी बंगाल के अंदर किसी टाइम पे बीजेपी का नाम, आज जगह जगह पे कमल के फूल का नाम हो रहा है कि आज बीजेपी आएगी तो मेरा बंगाल भी अच्छा बन के रहेगा, बना के दिखाएंगे। और वो दिन दूर नहीं कि ममता अब ये चोलबे ना, चोलबे ना, एटा चोलबे ना, और तू भी चोलबे ना। आज तक कह रही है ममता बनर्जी के बहुत सारे विधायक है, सांसद है, कह रहे कि भाई किसी की हिम्मत नहीं है ममता को हिला दे पश्चिम बंगाल से। ममता को पता है कौन मोदी हो या योगी हो, कोई नहीं। ममता को जागरूक जनता हिलाएगी और कोई नहीं हिलाने की, जो बोले किसी की हिम्मत नहीं है। अच्छा। वो जनता अगर तुम्हें ताज पहना सकती है तो जमीन पे भी ला सकती है, ये इतने घमंड में मत रहो। एक ने कहा था कि मोदी जी इस जन्म में तो मुझे दिल्ली से नहीं हरा सकते हो, ऐसे कहा था एक ने। आज वो पता नहीं क्या चुप्पी मार के बैठ की बात। हाँ, तो इस घमंड में कभी मत रहना। और तुम्हें तमाम उन लोगों को कहता हूँ, सड़क पे उतरना छोड़ दो, तरीके में आओ, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो तुम्हारा पिछवाड़ा लाल होगा। मुर्शिदाबाद भूल जाओ, अगला नंबर कटने का आपका होगा, अगला नंबर हमारा होगा। बिल्कुल। क्यों? धन्यवाद। बचपन में एक चीज सुनी थी, बचपन में एक चीज सुनी थी, आज वो सच से साबित हो रही है। क्या? देश जल रहा था, मैं चुप था कि मेरा राज्य थोड़े ही है। आग राज्य में पहुंची, मैं तब भी चुप था, मेरा जिला थोड़े ही है। आग मेरे जिले तक पहुंची, मैं तब भी चुप था, मेरा शहर थोड़े ही है। आग मेरे शहर तक पहुंची, मैं तब भी चुप था कि मेरा मोहल्ला थोड़े ही है। आग मेरे मोहल्ले को जला रही थी, मैं तब भी चुप था कि मेरी गली थोड़ी ही है। वो आग मेरी गली तक पहुंची, मैं तब भी चुप था कि पड़ोसी का मकान थोड़ी ही है। आग मेरे पड़ोसी के मकान को जला रही थी, मैं तब भी चुप था कि मेरा मकान थोड़ी ही है। और जब वही आग मेरे घर को जला रही थी तो कोई बचा ही नहीं था, सब वीरान हो गया था। और यही होगा, कश्मीर से भागे, केरला में कई जगह से पलायन कर चुके हैं। आए दिन उत्तर प्रदेश से खबरें आती हैं पलायन की, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली से खबरें आ रही थी पलायन की, आज मुर्शिदाबाद से पलायन कर रहे हैं। मैं आज उन हिंदुओं से भी ये बात कहना चाहता हूँ, अगर मौत तुम्हारी नियति बन चुकी है, अगर मृत्यु ही तुम्हारी नियति बन चुकी है, तो कायर बनकर क्यों मरना? कायर बनकर क्यों मरना? उठा लो हथियार, उठा लो हथियार, दो जवाब। अरे वो 5 मारेंगे, तुम एक तो मारोगे ना। एक बार हथियार उठाकर दिखाओ। उनकी हिम्मत इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि वो मारते हैं और तुम पलायन को चल देते हो, डर कर भाग जाते हो। जिस दिन तुमने प्रतिकार किया, जिस दिन जब उसने एक घर पर हमला कर रहा और 10 घर एक साथ आ जाएंगे ना, जिस दिन, उस दिन ये हमले रुक जाएंगे, उस दिन ये हमले रुक जाएंगे। लेकिन हम हिंदुओं को तो आदत पड़ी हुई है ना कि हमेशा शिवाजी महाराज आए, संभाजी महाराज आए, भगत सिंह आए, मतलब हमें बचाने वाला चाहिए। हमारा अपना पौरुषत्व खो चुका है। नहीं भाई, आप उस देश के वासी हो जहां पर जब अपने राज्य के ऊपर बात आई थी तो हमारी वीरांगना लक्ष्मीबाई ने अपने हाथ में तलवार उठा ली थी, जिसके लिए सुभद्रा कुमारी पंत जी लिखती हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराते पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध और व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। तो जब उनके ऊपर बात आई तो उन्होंने अपना बच्चे को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। और आज उस देश के अंदर में 4 जिहादी गुंडे आते हैं आपके घर पे जलाने, और आप देख रहे हो कि आपके पड़ोसी का घर जल रहा है और आप चुप बैठे हुए हो। अगला नंबर आपका होगा भाई साहब। जब कोई मेरे पड़ोसी को मारने आ रहा है ना, तो मेरी पड़ोसी होने के नाते ये नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने पड़ोसी को बचाऊं। और जिस दिन हम एकता में आ जाएंगे उस दिन हम सेफ हो जाएंगे। गलत नहीं कहा था योगी जी ने, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, ये बात साबित हो रही है, हो रही है, लेकिन हिंदू सोया हुआ है साहब।